कहानी की शुरुआत में हम यू नाम के लड़के को देखते हैं जिसका बचपन बहुत ही कठिन समय से गुजरा। उसके पेरेंट्स उसे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते थे, प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करते थे और एक समय ऐसा भी आया जब यू के पापा उसे मारना चाहते थे, लेकिन यू किसी तरह बच निकला, लेकिन उसके पेरेंट्स मारे गए। यू को एक अनाथालय में लाया जाता है जहां वो वहां के केयर टेकर से मिलता है जो उसे मीका और बाकी बच्चों से मिलाती है। बाकी बच्चे यू का स्वागत करते हैं, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद वो बाकियों पर भरोसा नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी अनाथालय के बाकी बच्चे अपनी पूरी जोर लगा देते हैं कि वो यू को अपना दोस्त बना सकें। जैसे जैसे समय बीतता है यू खुलने लगता है और वो बाकी बच्चों को अपने नए परिवार के रूप में स्वीकार कर ही लेता है। लेकिन उनकी खुशहाल जिंदगी में ब्रेक तब लग जाता है जब दुनिया भर में एक वायरस का प्रकोप फैल जाता है जिससे 13 साल के ऊपर के लोग मारे जाते हैं। यू और बाकी बच्चे ही अब जिंदा बचे हैं और उन्हें कुछ वैम्पायर्स मिलते हैं जो उन सभी को किडनैप कर लेते हैं अपने फायदे के लिए। अब 4 साल के बाद हम यू और बाकी बच्चों को देखते हैं जिनसे जबरदस्ती खून निकाल लिया जाता है, जिन्हें वैम्पायर्स पीते हैं। पर अब यू थक चुका है और यहाँ से भाग जाना चाहता है। अपने दोस्त मीका से बात करते समय वो 2 वैम्पायर्स को देखते हैं जो मासूम बच्चों को मार रहे होते हैं। ये देखकर यू का खून खौलने लगता है और वो वैम्पायर पर हमला करने के लिए दौड़ता है। हालांकि यू बस 12 साल का एक लड़का है और वो वैम्पायर का सामना नहीं कर पाता। एक वैम्पायर उसे नीचे फेंकने वाला होता है। ये देखकर मीका डर जाता है और अपनी दोस्त की जान की भीख मांगता है, लेकिन वो वैम्पायर यू को छोड़ने वाला नहीं है। तभी वहाँ पर एक अच्छा वैम्पायर आता है जिसका नाम फेरिड है और वो बाकी वैम्पायर से कहता है बच्चे को छोड़ने के लिए। मीका स्माइल करते हुए फेरिड के पास जाता है और वो वैम्पायर उसे अपने महल में इनवाइट करता है। शाम को सभी बच्चे खाना खा रहे होते हैं और जिसने खाना पकाया है वो कहता है कि ये खाना मीका के वजह से ही उन्हें मिला है। यू देखता है कि वहाँ मीका नहीं है और पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर बाकी बच्चे उसे कहते हैं कि वो फेरिड के मैंशन में गया है। तब यू को समझ आता है कि जरूर मीका ने खाने के बदले में उस वैम्पायर को अपना खून दिया होगा। इस वजह से यू उदास हो जाता है। जब मीका रात में घर आता है तो यू उससे बात करता है। मीका खुश होकर बताता है कि उसने एक नक्शा और एक बंदूक चुराया है, वो भी फेरिड के मैंशन से, ताकि वो यहाँ से भाग सकें। फिर जैसे ही मीका, यू और बाकी बच्चे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, फेरिड उन्हें पकड़ लेता है और बड़े ही बेरहमी तरीके से वो बाकी बच्चों को मार डालता है सिवाय मीका और यू के। अपने दोस्त को बचाने के लिए मीका बंदूक उठाता है, लेकिन फेरिड उसे मार डालता है। मीका यू से कहता है भाग जाने के लिए, लेकिन यू बंदूक उठाता है और फेरिड के सिर पर गोली मार देता है। मीका मर रहा होता है, लेकिन वो अपने दोस्त से कहता है तुम्हारे पास मौका है, यहाँ से भाग जाओ। और वो अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यू वहाँ से भाग जाता है। अंडरग्राउंड शहर से बाहर आने के बाद उसे गुरन और उसकी टीम मिलती है जो मून डीमन कंपनी के लिए काम करते हैं, जो एक ह्यूमन मिलिट्री ग्रुप है जो वैम्पायर के खिलाफ लड़ते हैं। गुरेन यू से कहता है कि तुम हमारे साथ लड़ सकते हो और यू जो अंदर से टूट चुका है कसम खाता है कि वो हर एक वैम्पायर को खत्म कर देगा। अब और 4 साल बीत जाते हैं। यू के अंदर अब सिर्फ नफरत है। वो दोस्त नहीं बनाना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर से अपने दोस्तों को खो देगा। गुरेन ने यू को मिलिट्री स्कूल में एडमिट कराया है, लेकिन गुरेन से बात किए हुए अब उसे बहुत समय हो चुका है। वो खुद को सस्पेंड कराने की कोशिश करता है ताकि वो दोबारा से गुरेन से मिल सके, लेकिन उसी क्लास में पढ़ने वाली लड़की शिनोवा उसे कहती है कि अच्छे से बर्ताव करो, क्योंकि गुरेन ने कहा है कि वो तुम्हें आर्मी में ज्वाइन होने नहीं देगा जब तक कि तुम एक दोस्त नहीं बनाते। क्लास के बाद शिनोवा यू को एक नोट देती है जो गुरेन की तरफ से है और ये भी बताती है कि शिनोवा को यू के बिहेवियर के ऊपर एक रिपोर्ट लिखना है। तभी दोनों कुछ आवाज सुनते हैं और बाहर जाकर देखते हैं कि उनके क्लासमेट योइची को कुछ लोग बुली कर रहे हैं। यू उसे बचाने जाता है, लेकिन शिनोवा कहती है कि अगर तुमने उन लड़कों को मारा तो तुम्हें आर्मी में ज्वाइन होने नहीं दिया जाएगा और इस वजह से उसे भी मार खानी पड़ती है। ये सब खत्म होने के बाद योइची उन्हें बताता है कि वो मिलिट्री स्कूल क्यों ज्वाइन किया है, क्योंकि वो अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता है जिसे एक वैम्पायर ने मारा है। तब एक जोर का धमाका होता है और सारे बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि एक वैम्पायर वहां आ गया है। शिनोवा मून डीमन कंपनी से कांटेक्ट करती है तो वहीं यू अपना तलवार उठाता है और वैम्पायर से लड़ने के लिए क्लासरूम के अंदर चला जाता है जो एक स्टूडेंट को काटने वाली थी। तभी यू वहां आता है और उसे देखकर वैम्पायर उसके तरफ बढ़ने लगती है यू का खून पीने के लिए। वैम्पायर बहुत ताकतवर है और यू पर वो हावी होने लगती है। फिर जैसे ही वो वैम्पायर दूसरी लड़की को काटने वाली थी तभी यू वहां आता है वैम्पायर का ध्यान भटकाने के लिए। फिर जैसे ही वैम्पायर यू पर हमला करती है, मौका देखकर आखिरकार यू वैम्पायर के पेट में अपना तलवार घुसा देता है। फिर पीछे से गुरेन आता है और वो अपना तलवार उस वैम्पायर के सीने के आर पार कर देता है जिससे वो वैम्पायर मर जाती है। यू गुरेन से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपनी टीम में शामिल कर लेने के लिए, लेकिन गुरेन कहता है कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो टीम के साथ नहीं लड़ते। यू युइची को गले लगा लेता है और रोने लगता है ये सोचकर कि उसे लगा कि वो अपने दोस्त को खो देगा।
शिनोवा गुरेन से कहती है कि यू ने आखिरकार अपना एक दोस्त बना लिया है। सपने में यू अपने दोस्त मीका को देखता है और जब उसे होश आता है तो यूइची उसके पास बैठा हुआ था। शिनोवा वहां आकर बताती है कि तुम दोनों को मून डीमन कंपनी में शामिल कर लिया गया है। यू के बढ़ते ताकत को देखकर गुरेन डिसाइड करता है कि उसे शापित हथियार देने का समय आ गया है। यूइची और बाकी बच्चे गुरेन को फॉलो करते हुए कमरे में जाते हैं जहां उन्हें ये शापित हथियार दिया जाएगा। गुरेन उन्हें समझाता है कि यहाँ जो सेरेमनी होने वाली है उसका क्या महत्व है। वो बताता है कि यहाँ हर शापित हथियार के अंदर एक शक्तिशाली डीमन है और जब तक ये डीमन तुम्हें अपना नहीं लेते तब तक तुम इन हथियार को यूज नहीं कर पाओगे। इनका असली ताकत तुम्हें मिलेगा नहीं। अब जैसे ही सेरेमनी शुरू होता है ग्रीन कलर का स्वॉर्ड निकाल कर यू रेडी हो जाता है और एक बहुत ही अजीब जगह में पहुंचता है जहाँ उसे एक डीमन मिलता है। यू उसे कहता है कि मुझे इस हथियार का पावर दे देने के लिए। डीमन उसे पूछता है कि तुम्हें यह पावर किस लिए चाहिए। यू उसे कहता है कि मुझे बदला चाहिए क्योंकि मैंने अपने परिवार को खोया है। फिर वो किसी की आवाज सुनता है जो कहता है कि इतना काफी नहीं है। यू पीछे मुड़ता है, अपने परिवार को मरा हुआ देखता है। यू डीमन पर चिल्लाता है कि मुझे वो सारी ताकत चाहिए क्योंकि मैंने अपने लाइफ में जितने लोगों को भी खोया है मैं उन सभी का बदला लेना चाहता हूँ। डीमन उसे ताकत देने के लिए मान जाता है लेकिन ऐसा करने के लिए उसे हमेशा स्ट्रांग रहना होगा। जैसे ही डीमन यू के अंदर कोई भी कमजोरी देखेगा तो ये शैतान उसके अंदर हावी हो जाएगा। डीमन बताता है कि उसका नाम असुरा मारू है। फिर उसे होश आता है और देखते हैं कि उसे उसका शापित हथियार मिल गया है। वो अपने दोस्तों को देखता है जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। फिर एक जोर का धमाका होता है और गुरेन कहता है कि यूइची हार गया है और अब उसे शैतान पोजेस कर लेगा। वो यूइची को एक शैतान में बदलते हुए देखते हैं और गुरेन यू को कहता है और गुरेन यू और एक लड़के किमिजुकी को आदेश देता है यूइची को खत्म कर देने के लिए, पर यू नहीं मानता। यूइची अपनी बहन की एक मेमोरी को याद करता है जब उसकी बहन उसे कही थी जाकर छुप जाने के लिए और उसने खुद की जान दे दी ताकि यूइची जिंदा बच सके। यूइची अब छुपना नहीं चाहता इसलिए वो कहता है कि उसे ताकत चाहिए क्योंकि वो अपने दोस्त और अपने परिवार को बचाना चाहता है और अपने दुश्मनों को खत्म कर देना चाहता है। और आखिरकार वो ट्रायल में पास हो जाता है और अपने शापित हथियार पर काबू पाता है। इमोशनल होकर यूइची यू को गले लगा लेता है। यूइची से गुरेन कहता है कि खुद को दोष देना बंद करो, अब तुम्हें बदला लेना है और अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना है। फिर गुरेन यू से कहता है कि तुम्हें अपने नए परिवार को अपनाना होगा। फिर वो तीनों को बताता है कि उनके स्क्वाड को शिनोई नाम की लड़की लीड करेगी और वो तीनों लड़कों को ये भी बताता है कि उन्हें कल भेजा जाएगा वैम्पायर से लड़ने के लिए जो शिनजुकू शहर पर कब्जा करने वाले हैं। अगले दिन वो सभी युद्ध के मैदान के लिए निकल जाते हैं और शिनोवा उन्हें कहती है कि अब वैम्पायर से लड़ने के लिए वो तीनों अभी भी बहुत कमजोर हैं और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए वो उन्हें कुछ जादुई दवाई देती है। इससे होगा ये कि उनकी लड़ने की क्षमता और बढ़ जाएगी। एक गोली लेने से उनकी ताकत 1.5 गुना ज्यादा हो जाएगी। 2 गोली लेने से ताकत डबल हो जाती है लेकिन अगर कोई 3 गोली खा लेता है तो इससे शरीर में बहुत नुकसान हो सकता है और वो मर भी सकता है। ये दवाई सिर्फ 15 मिनट के लिए काम करते हैं और उसके बाद वो फिर से कमजोर हो जाएंगे। युद्ध के मैदान में पहुंचकर वो सभी गुरेन को देखते हैं जो काफी कमजोर हो गया है वैम्पायर से लड़ते लड़ते। जिसके बाद शिनोवा उन्हें गोली देती है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और उसकी कमांड को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ते हैं गुरेन को बचाने के लिए। और ये देखकर यू बहुत गुस्सा हो जाता है जब एक वैम्पायर गुरेन को स्टैब कर देता है। वो दौड़ते हुए वैम्पायर की तरफ भागता है और वैम्पायर के छाती पर अपना हथियार घुसा देता है। वो एक दूसरे को देखते हैं और यू का गुस्सा शांत हो जाता है जब वो देखता है कि उसने अपने पुराने दोस्त मीका को स्टैब कर दिया है। गुरेन यू से कहता है अपने हथियार को यूज करो और उसे मार दो, लेकिन यू दोबारा से अपने दोस्त मीका को नहीं खो सकता। गुरेन खुद उस पर हमला करता है लेकिन मीका बच जाता है। तब यू गुरेन से माफी मांगता है कि उसने मीका को नहीं मारा क्योंकि मीका कभी उसका दोस्त हुआ करता था। तो वहीं मीका और फेरिड प्लान बना रहे होते हैं कि यू और बाकियों का क्या किया जाए। खतरे को देखकर गुरेन सभी से कहता है वापस चलने के लिए, पर फेरिड यू को रोक देता है। फेरिड उसे ताना मारता है। ये देखकर यू को बहुत गुस्सा आता है। वो उस पर हमला करता है लेकिन कामयाब नहीं होता। मीका आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ यहाँ से भागने में। यू कंफ्यूज्ड है और उसे पूछता है कि तुम फेरिड के साथ काम क्यों कर रहे हो, उसने हमारे परिवार को मारा है। पर मीका उसके सवालों का जवाब नहीं देता और उसे बस यही कहता है कि इंसान तुम्हें यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। पर यू मीका की बात नहीं मानता। पर जैसे ही वो पीछे देखता है वो अपने लीडर शिनोवा को देखता है जिसे एक वैम्पायर काट लेती है। ये देखकर उसके अंदर एक बदलाव आता है और उसका लेफ्ट आंख लाल हो जाता है और फिर वही अजीब से जगह पर पहुंचता है जहां उसे डीमन असुरा मारू मिलती है। यू उसे कहता है कि तुम मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही हो, जिस पर वो कहती है मैं ऐसा नहीं कर रही। तुम्हारे अंदर एक राक्षस है जिससे मैं बहुत डर गई हूँ और कहती है बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे अंदर का हैवान तुम पर हावी होने वाला है। और वही हम रियलिटी में देखते हैं कि यू का एक आंख काला हो जाता है और वो राक्षस की तरह बदलने लगता है। मीका यू को देखकर बहुत डर जाता है और वो अपने दोस्त से बात करना चाहता है लेकिन यू उस पर हमला करता है। क्राउली एक पावरफुल
पावरफुल वैम्पायर जिसने शिनोवा को काटा था वो यू के पास आता है। यू क्राउली से लड़ता है और अपनी ताकत से सारे बिल्डिंग्स को तबाह कर देता है और जमीन पर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। ये तबाही को देखकर क्राउली और डरने लगता है और यू गुस्से में अपने शापित हथियार से एक बहुत बड़ा सा काला पिलर बनाता है जिसमें क्राउली समा जाता है और तभी उस टावर के ऊपर एक लाइट आता है जो उस पिलर को तबाह कर देता है। उसके बाद यू शिनोवा को देखता है और उसकी तरफ दौड़ता है जो पागलों की तरह सबको मार रहा होता है। जैसे ही वो शिनोवा को मारने वाला था मीका बीच में आ जाता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। गुरेन शिनोवा को चिल्लाकर कहता है कि तुम अभी भी यू को बचा सकती हो। यू को बचाने के लिए शिनोवा यू को गले लगा लेती है और उसे कहती है वापस आने के लिए और तभी यू वापस से इंसान में बदल जाता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।